अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे दिल में जो खून की नालियाँ होती हैं उनको साफ़ रखने के लिए कुछ विटामिन्स हैं कि जिनके बारे में हमें अगर पता होगा तो उनको हम अपनी खुराक में शामिल करेंगे तो उनकी वजह से हमारी जो दिल की खून की नालियाँ हैं उनमें कैल्शियम कम से कम रहेगी। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि दिल को ही खून की नालियाँ जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, जब उनके अंदर कैल्शियम रहना शुरू हो जाता है बाकी खून की नालियों की तरह, तो वहाँ पे जब भी क्लॉट बनेगा तो उस क्लॉट को ये बढ़ावा देता है कैल्शियम। और अगर वो क्लॉट ज़्यादा भी ना बढ़े तो ये कैल्शियम उसमें रह के उस क्लॉट को किसी भी वक्त जब वो रप्चर होगा तो फिर दिल के अटैक की वजह बनता है। और इसी तरह से एक प्रोसेस होता है कि जिसमें दिल की खून की नालियाँ और बाकी खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज़, यानी खून की नालियों का सख्त होना। तो उसमें भी कैल्शियम का बड़ा रोल है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन विटामिन्स की कि जो कैल्शियम को हमारी खून की नालियों में नहीं रहने देते और कम करते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला विटामिन है उसको हम कहते हैं विटामिन के। ये बुनियादी तौर पे दो किस्म का होता है। एक को हम कहते हैं विटामिन K1 या फाइलोक्विनोन और दूसरा है विटामिन K2 जिसको हम मेलाक्विनोन कहते हैं। अब विटामिन K1 आमतौर पे पालक में पाया जाता है, गोभी में पाया जाता है और अक्सर लोगों में इसकी कमी नहीं देखी जाती। लेकिन विटामिन K2 जो है ये पाया जाता है दो चीज़ों में ख़ास तौर पे, जैसे कि पनीर यानी चीज़ और इसी तरह से एक जापानी डिश होती है जो फर्मेंटेड सोयाबीन से बनती है जिसको हम नाटो कहते हैं। इनके अंदर विटामिन K2 बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगरचे गोश्त और अंडों में भी विटामिन K2 किसी हद तक आपको मिल सकता है। अब विटामिन K का क्या काम है, ख़ास तौर पे K2 का? विटामिन K ये करता है कि आपकी जो खून की नालियों के अंदर कैल्शियम रुकने की कोशिश करता है तो उस कैल्शियम को वहाँ से मुमकिन बनाता है कि वो हड्डियों के अंदर जाए ताकि हड्डियां मजबूत रहें और खून की नालियां साफ़ रहें। यही वजह है कि डॉक्टर आपको ज़रूर कहता है कि अगर आप में ऐसा कोई मसला है तो वो आपको विटामिन K देता है। लेकिन वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हों तो उनको, जैसे वारफरिन वगैरह है, उनको चाहिए कि अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि विटामिन K हो सकता है कि उन दवाइयों के असर को कम करें। तो पहला विटामिन जो आपकी खून की नालियाँ जो दिल की होती हैं उनको साफ़ रखता है, कैल्शियम को जमा नहीं होने देता है, तो उसका नाम है विटामिन K। दूसरे नंबर पे जो विटामिन आता है वो भी बहुत अहम विटामिन है, आप उससे वाकिफ़ हैं, उसको कहते हैं विटामिन E। बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फ्लेमेशन को, सोजिश को कम करता है, लेकिन उसके साथ साथ ही आपके जो दिल के अंदर और दिल की खून की नालियों के अंदर कैल्शियम जो है उसमें कमी लाता है। और साथ साथ एक और बहुत अहम काम करता है विटामिन E कि जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसकी जो ऑक्सीडेशन का अमल है उसको भी रोकता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो LDL की ऑक्सीडेशन है जब वो होती है तो उस वक़्त जो LDL है वो ख़तरनाक हालत में चला जाता है, यानी ऑक्सीडाइज्ड LDL जो खून की नालियों में क्लॉट बनने के अमल को बढ़ावा देता है। तो यही वजूहात हैं कि जिनकी वजह से डॉक्टर्स न सिर्फ आपकी जिल्द के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी दिमाग की सेहत के लिए, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी आपको विटामिन E की तजवीज़ करते हैं। यह बुनियादी तौर पर फैट सालुबल विटामिन है और यही वजह है कि वो विटामिन जैसे A है, D है, E है, K है, इनको हम कहते हैं कि ये फैट सालुबल विटामिन है। तो हम आपको कहते हैं कि आप दूध के साथ लें ताकि ये जल्दी आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है विटामिन E कुदरती तौर पे, जैसे कि बादाम के अंदर पाया जाता है, अखरोट के अंदर पाया जाता है, पालक के अंदर पाया जाता है, एवोकेडो के अंदर पाया जाता है, चुकंदर के अंदर पाया जाता है और इसी तरह से जो मैंगोज़ होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। यानी अगर आपकी खुराक एक हेल्दी डाइट है, आप प्रोसेस्ड और बर्गर और पिज़्ज़ा के अलावा नॉर्मल रूटीन की भी खुराक खाएंगे, फल और सब्जियां, तो उन सब के अंदर विटामिन E होता है। तो आमतौर पे विटामिन E की कमी आपके अंदर नहीं होगी और अगर होगी भी तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे सकता है ताकि आपके दिल की सेहत, खून की नालियों की सेहत, कैल्शियम का कम होना खून की नालियों में, वो बरकरार रहे। तीसरे नंबर पे जो बारी आती है वो है मैग्नीशियम की। बहुत कम दोस्त इस तरफ तवज्जो देते हैं कि मैग्नीशियम का लेवल उनके जिस्म में बहुत ज़रूरी है और अक्सर लोगों की खुराक वो नहीं होती कि जिससे मैग्नीशियम उनके जिस्म में जाए। मैग्नीशियम ना सिर्फ आपके हड्डियों के लिए ज़रूरी है, आपके पट्ठों के लिए ज़रूरी है, आपका असाबी जो निज़ाम है, नर्वस सिस्टम है, उसके लिए ज़रूरी है, बल्कि खून की नालियों में जो कैल्शियम का जमना होता है उसको कम करने के लिए भी मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है। अगर आप बादाम अखरोट खाते हैं, अगर
आप पालक खाते हैं, अगर आप एवोकाडो का फल खाते हैं, अगर आप दालें खाते हैं, अगर आप बीज खाते हैं, तो ये तमाम वो खुराकें हैं कि जिनकी वजह से मैग्नीशियम आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी जैसे जो जरीदे हैं उनमें जो तहकीक शाया हुई है उसमें ये साबित हुआ है कि अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम मौजूद है नॉर्मल मिकदार में, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके अंदर मैग्नीशियम की कमी है, तो उनके अंदर 50% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको कम अटैक होंगे दिल के, कि जिनके अंदर मैग्नीशियम की कमी नहीं थी। लेकिन जिन लोगों को मैग्नीशियम की कमी होती है तो उनके अंदर इसके अटैक ज़्यादा होते हैं। तो मैग्नीशियम भी एक ऐसा विटामिन है जो आपकी सेहत के लिए, आपके दिल की सेहत के लिए, आपके दिल की खून की नालियों की सेहत के लिए, दिल की खून की नालियों के अंदर कैल्शियम जो जम जाता है उसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चौथे नंबर पे जो विटामिन है उसको हम कहते हैं विटामिन डी। उसकी थोड़ी अहमियत समझाने के लिए थोड़ा एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को कि एक किसान है, वो काम करता है दोपहर के वक्त खेतों में। उसने अक्सर अपनी शर्ट उतारी होती है, कमीज़ उतारी होती है, उसने सब्ज़ी खाई हुई होती है। वो आमतौर पे इस तरह की चीज़ें जो कि खेतों में पैदा होती हैं वो खा के धूप में काम कर रहा होता है। उस किसान को आप देखेंगे कि अक्सर उसको दिल के अटैक कम होते हैं, उसको इम्यूनिटी उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यून सिस्टम उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसकी एक जो बहुत बड़ी वजह है वो ये होती है, कहा जाता है रिसर्च के थ्रू, कि जब आप कोई सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाते हैं तो उसके अंदर एक क्लोरोफिल होता है। अब वो क्लोरोफिल जो होता है, जब सूरज की रोशनी में आप जाते हैं तो वो क्लोरोफिल कोएंजाइम Q10 बनाता है, और कोएंजाइम Q10 बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से दिल के अटैक कम होते हैं। लेकिन साथ साथ उस सूरज की रोशनी में जाने की वजह से जिस्म विटामिन डी भी बनाता है, और विटामिन डी एक ट्रांसपोर्टर के तौर पे काम करता है, बिल्कुल विटामिन के की तरह आप कह लें। यही वजह है कि अक्सर दोस्त पूछते हैं कि जी विटामिन डी और विटामिन के को इकट्ठा लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि जैसे विटामिन के करता था, तो विटामिन डी भी क्या करता है कि जब हमारी आंतों से कैल्शियम जो है वो जाता है हमारे खून के अंदर, तो बजाय इसके कि कैल्शियम वहाँ पे जम जाए खून की नालियों के अंदर, जो दिल की खून की नालियाँ भी शामिल हैं उसमें, तो वो उनको हड्डियों में भेज देता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, ताकि हड्डियों के भुरभुरेपन की बीमारी या ऑस्टियोपोरोसिस ना हो पाए, मजबूत हड्डियाँ हों और खून की नालियाँ जिनमें दिल की खून की नालियाँ भी हैं वो क्लियर रहें, वो साफ़ रहें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी ना हो। तो सन एक्सपोजर बहुत बड़ी एक सूरज की रोशनी से आपको बहुत कुछ मिलता है कि विटामिन डी आपका जिस्म बनाता है। इसी तरह से अगर आप मछली खाते हैं, जैसे सैमन या टूना मछली होती है, ये बड़ी मशहूर है कि इनके अंदर विटामिन डी होता है। इसी तरह से अगर आप फोर्टिफाइड दूध ये आप मार्केट से जाकर लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि उसमें विटामिन डी शामिल किया गया है। इसी तरह से सीरियल्स होते हैं, आप खुद भी और अपने बच्चों को भी देते हैं, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि फोर्टिफाइड विद विटामिन डी, यानी विटामिन डी उसके अंदर शामिल किया गया होता है। तो विटामिन डी चौथे नंबर पर एक ऐसा विटामिन है जो आपकी आम सेहत के साथ साथ आपके दिल की खून की नालियों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि कैल्शियम को आपके दिल की खून की नालियों में नहीं जमने देता। दोस्तों, सबसे आखिर में अगर हम बात करें कि जो 5वें नंबर पे आता है विटामिन, वो है विटामिन बी की एक सीरीज़ होती है, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, B12 है, आप सुनते रहते हैं अक्सर। और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं इनके, जैसे कि हमारे असाब की जो कमज़ोरी होती है उसको ये दूर करते हैं, हमारा एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये बेहतर बनाते हैं, और इसी तरह से जो हमारे जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल या खून के सुर्ख खुलिये जो होते हैं उनके बनाने में भी इनका बड़ा अहम किरदार है। लेकिन एक ख़ास किरदार जो विटामिन बी का होता है वो मैं आपसे जिक्र करता हूँ, जिसका ताल्लुक़ दिल की सेहत से है। एक तो B1 जो होता है वो आपके खून की नालियों की जो टूट फूट होती है तो उसको रिपेयर करने का काम करता है। इसी तरह से B6 और B12 ये दोनों मिलके फोलेट के साथ हमारे खून के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम होमोसिस्टीन कहते हैं। जब वो बढ़ जाता है तो इन लोगों में दिल के अटैक इसलिए ज़्यादा होते हैं कि खून की नालियों में बंदिश शुरू हो जाती है, कैल्शियम ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो B6 जिसको पैराडॉक्सिन भी कहते हैं, B12 ये फोलेट के साथ मिलके होमोसिस्टीन के लेवल को कम कर देते हैं, इसको टूट फूट कर देते हैं, इसकी तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो जिसकी वजह से दिल के अटैक कम होते हैं। विटामिन B12 या विटामिन बी आमतौर पे एनिमल सोर्स से ज़्यादातर आते हैं। ख़ास तौर पे अगर B12 की बात करें कि जैसे गोश्त है, जैसे मछली है, जैसे अंडे है, जैसे दूध के अंदर भी डाला हुआ होता है, फोर्टिफाई किया होता है, और पालक वगैरह या सब पत्तों की सब्जियों में भी किसी हद तक आपको कुछ बी विटामिन मिल जाते हैं। लेकिन B12 आपको जो मशरूम्स होती हैं, जो फंगस होती है मशरूम, यानी वो उसकी कुछ अकसाम ऐसी हैं जिनके अंदर B12 मिल जाता है। लेकिन वो लोग जो गोश्त नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिर कोई मल्टी विटामिन लें, कोई सप्लीमेंट लें, कोई फोर्टिफाइड यानी कोई ऐसे
ऐसे खुराक खाएं सब्जियों वाली या दूध वाली जिसके अंदर ये डाला गया हो B12, ताकि उनके अंदर ये कमी ना हो। तो दोस्तों ये थे वो 5 ऐसे विटामिन्स के जिनकी कमी होने से आपको दिल की खून की नालियों में कैल्शियम ज़्यादा जमता है, और जिनकी कमी ना होने से आपके दिल की खून की नालियाँ इसलिए साफ़ रहती हैं कि कैल्शियम को वहाँ पर जमने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता। आप दोस्तों को पता है इस तरह की वीडियो इस चैनल पे मिलती रहती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।